लास्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जीवन जैसे ही चामिनचुल को मिलने के लिए जाती है और यहाँ पर चामिनचुल जीवन को देखती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। और यहाँ पर जीवन चामिनचुल को बोलती है कि मैं कुछ टाइम के लिए ब्रेक लिया था क्योंकि मैं खुद को जानना चाहता था। और उसके पास जाती है, टेबल पर पड़ा हुआ पेपर को उठाती है और बोलती है कि मेरे ऑफिस में पेपर खत्म हो गया था ना, इसलिए मैं यहाँ पर आया था। और जाते वक्त उसे बोलती है कि तेरी बॉस को बोल देना कि मैं वापस आके आया हूँ, और वो पेपर के लिए थैंक्स बोलती है। और जाते वक्त तो मारी को ये बता देती है कि ये वही छुरी वाला आदमी है। और यहाँ पर मारी को भी समझ में आ गया होती है कि इसने ही जीवन को मारा होती है। और यहाँ पर वो भागते हुए जीवन के पास जाती है और उसे रुक कर बोलती है कि आपको गुस्सा नहीं आ रहा है कि उसने ही जीवन को मारा है। तो यहाँ पर जो जून कुछ टाइम के लिए शांत रहती है और बोलती है कि जिसने भी गुनाह किया है उसे सजा जरूर मिलेगी और यही जजमेंट है और जीवन को भी यही मानना है बोलकर यहाँ से वो चला जाती है। उसके बाद 2-3 उस आदमी से मिलने के लिए गई होती है कि जिसके ऊपर जीवन का मर्डर का इल्जाम होती है और उसे वो रिटाइल के लिए बोलती है। तो यहाँ पर जो आदमी जीवन के ऊपर गुस्सा होती है क्योंकि उसने बोला था उसे निकालने के लिए और वो 1 साल के लिए गायब हो गया था ना, इसलिए और इसलिए वो यहाँ पर मना कर रही होती है। तो यहाँ पर जीवन जैसे ही जाने वाला होती है तो वो आदमी बहुत ही ज्यादा मुश्किल से रिटाइल के लिए मान जाती है। तो यहाँ पर जीवन भी बोलती है कि चलो इसे बाहर निकाल ले बोलकर यहाँ से वो तीनों चले जाते हैं। और यहाँ पर मिनी लॉ फर्म बैग की तरह से जेक्यू कंपनी के पास गया होती है। तो यहाँ पर वो देखती है कि एक आदमी बुरी तरह से घायल हुआ होती है, मगर यहाँ पर जितने भी लोग होती है इस बात से उन्हें कोई भी फर्क ही नहीं पड़ रही होती है। देखकर मिनी को जो होती है यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरानी होती है। और दूसरी तरह में जीवन दिखा जाता है जहाँ पर कि वो दोनों को लेकर वो अपने अपार्टमेंट गया होती है। तो यहाँ पर जो मुजांग होती है उसकी अपार्टमेंट देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और जीवन के ऊपर थोड़ा सा भड़क जाती है और उसे बोलती है कि तू इतना बड़ा अपार्टमेंट में रहता है और हमें सिर्फ नूडल खिलाने के लिए बाहर ले जाते हैं। तो यहाँ पर जीवन से बोलती है कि इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा खाना खिलाऊंगी। तो यहाँ पर जो मुजांग होती है वो खुश जाती है और बोलती है कुछ अच्छा मिठाई खिला देना। तो यहाँ पर जो जीवन होती है उन दोनों को बताती है कि हम अभी खतरनाक लोग से पंगा लेने वाले हैं, इसलिए हम यहीं पर काम करेंगे। और यहाँ पर वो देखती है कि मारी उसकी दादाजी की फोटो को बार बार देख रही होती है। तो उसके पास जाती है और उसकी दादाजी की फोटो उठा देती है और बोलती है कि तुम्हारी दादाजी ऐसी कोई गलत काम नहीं करते। तो यहाँ पर जो मारी होती है वो तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि आपको कैसे पता चला कि वो मेरे दादाजी है। तो यहाँ पर जीवन बोलती है कि लॉ फर्म बैग और बैग मारी मुझे पहले से ये बात पता थी। तो हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक सीन दिखाई देता है जहाँ पर कि जीवन जो होती है मारी की दादाजी से मिलने के लिए गया होती है। तो यहाँ पर उसकी दादाजी बोलती है कि उस टाइम पर जिस भी चीज हो रही थी उसका फैसला पहले ही हो गया था। और उसे बोलती है कि मैं लोगों की लालच और मक्कारी के ऊपर भरोसा करती हूँ। और वो जीवन को पूछती है कि तुम किसके ऊपर भरोसा करते हो। तो यहाँ पर जीवन बोलती है कि मैं लोगों के प्यार और भरोसा के ऊपर भरोसा करती हूँ क्योंकि कुछ भी चीज पहले से तय नहीं होती। तो यहाँ पर जो मारी की दादाजी होती है वो बोलती है कि इसीलिए तो मैं मारी को तुम्हारे पास भेजा हूँ क्योंकि उससे भी मेरे जैसा कोई गलती ना हो। उसके बाद उसे चामिनचुल का फोटो दिखाती है और बोलती है कि इसे आप पहचानते हैं। तो यहाँ पर जो मारी की दादाजी होती है वो खुश होती है और उसे याद आ जाती है कि 1 साल पहले वो जक्की की पार्टी पर उसे मिला होती है। और यहाँ पर जैसे ही वो जीवन को बताती है तो यहाँ पर जीवन जो होती है कन्फर्म हो जाती है कि वो जिस केस पर काम कर रही होती है इसमें मारी के दादाजी का हाथ नहीं है। और यहाँ पर मारी जो होती है वो जीवन को पूछती है कि तुम उसे निर्दोष साबित कैसे करोगे। तो यहाँ पर जो जीवन होती है अपना सबूत दिखाती है और बोलती है कि जब जोहन का मर्डर हुआ था वो एक बार में पी रहा था। तो यहाँ पर उसे सबूत दिखाती है और यहाँ पर मारी पूछती है एक ही सबूत है। तो यहाँ पर जो जीवन होती है बोलती है कि हाँ एक ही सबूत है और इसी सबूत को हम चारा बनाएंगे। और अगले दिन चामिनचुल गोल्फ खेल रही होती है तो उसके पास जीवन जाती है और उसे बताती है कि चोइसेक की केस दोबारा शुरू होने वाला है और उसने ही अपना केस दिया है मुझे लड़ने के लिए। और यहाँ पर चामिनचुल उसे पूछती है कि यार तेरे पास सबूत है। तो यहाँ पर जो जीवन होती है उसे वही फोटो दिखाती है और बोलती है कि तू जब स्टेशन में था तो ये एक बार में पी रहा था। तो यहाँ पर चामिनचुल बोलती है कि एक ही सबूत में कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर जो जीवन होती है वो बोलती है कि मेरे पास थोड़ी ना ही एक ही सबूत है और इसकी गले लगाने लगती है। और दूसरी तरह में देखा जाता है कि मारी जो होती है उन दोनों का इस पोजीशन में फोटो उठा रही होती है। और यहाँ पर जैसे ही जीवन जाती है तो मारी बोलती है कि मैंने फोटो उठा लिया है। तो यहाँ पर जीवन जो होती है बता देती है कि ये लोग तुम्हारी फोटो उठा रहे हैं बोलकर यहाँ से चला जाती है। और मारी जो होती है अपना कैमरा नुचा कर यहाँ से भागने लगती है। और यहाँ पर तीनों कार में होते हैं तो मारी उन्हें फोटो दिखा रही होती है और बोल रही होती है कि इस फोटो में तो आप दोस्त लग रहे हैं। और यहाँ पर जो मारी होती है वो बोलती है कि ये फोटो में आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर जो होती है तीनों वेट कर रहे होते हैं तो देखती है कि चामिनचुल बाहर थी। तो यहाँ पर चामिनचुल का पीछा करते हैं और यहाँ पर जो जीवन होती है अपना ड्रेस बदलती है और यहाँ पर चामिनचुल एक इंटरव्यू दे रही होती है तो वहाँ पर जाती है। और यहाँ पर जैसे ही चामिनचुल जीवन को देखती है पूरी तरह से घबरा जाती है। और यहाँ पर जैसे इंटरव्यू खत्म करती है तो जीवन चामिनचुल के पास जाती है और उसको फिर से गले लगाने लगती है। और यहाँ पर जो मारी होती है यही फोटो भी उठाने लगती है। दूसरी तरफ यहाँ पर दिखा जाता है जहाँ पर की जीवन जो होती है उन्हीं का जो उठाया हुआ फोटो देख रही होती है और उन्हें पूछ रही होती है कि इनमें से तुम्हें ज्यादा फ्रेंडली फोटो कौन सा लगा और उनमें से उन्हें चूज करने के लिए बोलती है। और दूसरी तरफ हमें मेन्यू को दिखा जाता है जहाँ पर वो प्रोसिक्यूटर की ऑफिस में होती है और उन्हें जेको कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। और यहाँ पर हमें जेको कंपनी के चेयरमैन चोई किसब को दिखा जाता है जहाँ पर कि उससे जीवन और मिंचुल का फोटो
ऑटो मिल गया होती है देखो तो वो बहुत ज़्यादा भड़क जाती है और बोलती है कि मैं मेरी कुत्ते को कभी भी अपने सर के ऊपर नहीं चढ़ाती। और वो मिंचुल को कॉल करती है और उसके बारे में बोलती है और बोलती है कि इस केस को जल्दी निपटाने के लिए। और यहाँ पर जो मिंचुल होती है वो तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उसके बाद वो जीवन का लॉ ऑफिस में जाती है और यहाँ पर जो होती है वो चाउसिक का फाइल ढूंढने लगती है और उसे जैसे ही मिल जाती है अग्रदिल पुलिस स्टेशन जाती है। और यहाँ पर चाउसिक को कोई पुलिस वाला आकर बताती है कि तुम्हें कोई मिलने के लिए आया है। और यहाँ पर जीवन जैसे ही चाउसिक के मिलने के लिए आती है तो उसे बताती है कि आज तुम उसे मिल नहीं पाओगे क्योंकि उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। और यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं चाउसिक को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। और यहाँ पर चाउसिक को समझ में नहीं आ रही होती है कि ये सब क्या हो रही है। चाउसिक सो जाती है तो मिंजुल उसके पास आती है और उसकी पाइप में कुछ इंजेक्शन दे देती है और यहाँ से चला जाती है। और जैसे ही वो नीचे पहुंचती है तो हॉस्पिटल में इमरजेंसी सायरन लगती है और ये सायरन सुनकर तो मिंजुल यहाँ पर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और हमें यहाँ पर जीवन को दिखाई देता है जहाँ पर कि वो हॉस्पिटल में आती है तो देखती है कि यहाँ पर लोग का तो बहुत ज्यादा भीड़ लगा हुआ है। और जैसे वो रूम में जाती है तो वो मिर्नियक और एजेंट को देखती है और नीचे देखती है तो वो चाउसेक को भी देखती है। और यहाँ पर चाउसेक जैसे उसे देखती है तो यहाँ पर हंसने लगती है। तो हमें यहाँ पर पता चलती है कि ये सब उनका एक प्लान होती है। तो हमें यहाँ पर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर कि मिंजुल जैसे उसकी लॉ फर्म से निकल रही होती है जीवन उसे देख रही होती है। और यहाँ पर जैसे वो आकर इंजेक्शन देती है तो वो भी यहाँ पर उनको पहले से ही पता होती है इसीलिए वो उसका बॉडी के अंदर नहीं लगाई होती है। और यहाँ पर जैसे वो देखकर जाती है तो मिर्नियक और अर्जुन आ जाती हैं और उससे लैब में भेज दिया होती है। और यहाँ पर जो मीडिया वाले होते हैं उन्हें भी इस बारे में पता चल गया होती है इसलिए वो न्यूज़ पर दिखा रही होती है। यहाँ पर चिकित्सक को जैसे इस बारे में पता चलती है तो उससे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। और यहाँ पर जीवन जो होती है मारी को कॉल करती है और बोलती है कि चामिनचुल के ऊपर जल्दी ही केस होने वाला है इसीलिए जेक्यू वाले लीगल टीम के लिए बैग के साथ जल्दी ही कांटेक्ट करेंगे। क्या तुम जाकर बैग से जेक्यू का कुछ इन्फॉर्मेशन ला सकती हो? तो यहाँ पर मारी जो होती है और हाँ बोल देती है और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए चला जाती है। और यहाँ पर चिकित्सक मिंचुल को कॉल करती है और बोलती है कि ये सब क्या हो रहा है। तो यहाँ पर जो मिंचुल होती है चिकित्सक को माफी मांगती है। तो यहाँ पर चिकित्सक बोलती है कि मैं एक एड्रेस भेज रही हूँ तुम वहाँ पर चले जाओ तो सेफ रहोगे। तो यहाँ पर चिकित्सक जो होती है उसके ऊपर बिलीव कर लेती है और वहाँ पर चला जाती है। और हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं जीवन जो होती है उसका पीछा कर रही होती है। और यहाँ पर मिंचुल जैसे उसी जगह पर पहुंचती है तो देखती है कि कुछ आदमी उसे मारने के लिए आए होते हैं और यहाँ पर उसे बहुत ज्यादा मारते हैं। तो यहाँ पर जो मिंचुल होती है अपने जान बचाकर जैसे ही भाग रही होती है तो देखती है कि सामने से जीवन एक कार लेकर आ रही होती है और उसके पास आकर रुकती है। तो यहाँ पर जो मिंचुल होती है उसके पास आती है और उसे दरवाजा खोलने के लिए बोलती है और बोलती है कि मुझे ऊपर से ऑर्डर आया था इसीलिए मैंने जीवन को मारा है। तो यहाँ पर जो जीवन होती है कुछ सोचती है और दरवाजा खोल देती है। और यहाँ पर जो साइड में लोग होती है उसे जो मारने के लिए आए होते हैं उसके पास आते हैं और उसे दरवाजा खटखटाने लगते हैं। तो यहाँ पर जो उसे अंदर लेकर आती है और उसे बोलती है कि अगर तू चिकित्सक का कुछ काम में नहीं आएगा तो वो तुझे रास्ते में जरूर हटा देगा। तो यहाँ पर जो चामिनचुल होती है कुछ सोचती है और बोलती है कि मैं सोच रहा था मैं थोड़ा सा खास हूँ। और यहाँ पर जीवन उसे पूछती है कि जीवन को मारने का ऑर्डर किसने दिया था। और यहाँ पर वो बता देती है कि चिकित्सक ने दिया था। और इस टाइम पर जो होती है चिकित्सक का कॉल आती है तो यहाँ पर जीवन कॉल उठाती है। तो यहाँ पर जो चिकित्सक होती है थोड़ा सा हैरान हो जाती है। तो यहाँ पर जो जीवन होती है उसे पूछती है कि तूने जीवन को मारने के लिए ऑर्डर दिया था। तो यहाँ पर चिकित्सक को जैसे ही पता चल जाती है कि ये जीवन है तो वो बोल देती है कि हाँ मैंने उसे मारने का ऑर्डर दिया था। और यहाँ पर जीवन उसे बोलती है कि तो हम आमने सामने मिलते हैं वो और उसकी एड्रेस मांगती है और उससे मिलने के लिए चला जाती है। और यहाँ पर हमें मारी को दिखाई देते हैं जहाँ पर कि वो बैक फॉर्म में जाती है और अपनी दादाजी के रूम में घुस जाती है और वो जेके कंपनी के बारे में कुछ ढूंढने लगती है और वो जितना ही पासवर्ड डालती है सब रॉन्ग होती है। तो इस टाइम पर उसकी मोबाइल पर एक मैसेज आती है और यहाँ पर जैसे ही मारी वो मैसेज चेक करती है तो उसे पता चल गया होती है कि उसकी दादाजी ने उसे पासवर्ड भेजा होती है। और तले वो लिखा होती है कि मैं कब से सोचूंगी कि कभी भी कोई चीज पहले से तय नहीं होती है। और यहाँ पर जो मारी होती है पासवर्ड फिटाती है और यहाँ पर वो देखती है। तो इस टाइम पर जूनू से कॉल करती है तो मारी उसे बता देती है कि जेको कंपनी का फार्मास्यूटिकल वो अपनी हिसाब से कुछ लॉ चेंज करना चाहता था इसीलिए वो पॉलिटिशियन को रिश्वत दिया करता था। ये बात जैसे ही जीवन को पता चलती है तो जा रही होती है तो देखती है कि उसके सामने से एक ट्रक आ रही होती है। और यहाँ पर जो जीवन होती है थोड़ा सा शॉक हो जाती है। और दूसरी तरह हमें जेको कंपनी के चेयरमैन देखा जाता है जहाँ पर कि वो बैठकर खाना खा रही होती है। तो एक क्वार्टर आकर बोलती है कि आपका मेहमान नहीं आएंगे। तो यहाँ पर चिकित्सक बोलती है कि मुझे नहीं लगता है कि वो यहाँ पर आ पाएगा। तो यहाँ पर पीछे से जीवन होती है वो बोलती है कि मैं आ गया हूँ और उसके पास जाती है और बोलती है कि जब मैं आ रहा था अचानक मेरे सामने एक ट्रक आ गई, मुझे लगता था उसको तूने ही भेजा होती है। और ये बात सुनकर यहाँ पर चिकित्सक जो होती है हंसने लगती है। और यहाँ पर जो जीवन होती है उसे पूछ ही लेती है कि तू तेरी फार्मास्यूटिकल कंपनी का थोड़ा सा नियम क्यों बदलना चाहता है। तो यहाँ पर चिकित्सक जो होती है वो चामिनचुल के बारे में पूछती है तो यहाँ पर जीवन उसे कुछ भी नहीं बताता। तो यहाँ पर जो चिकित्सक हंसने लगती है और जीवन को बोलती है कि तुझे क्या चाहिए, मुझे
मुझे तो नहीं लगता कि तुझे पैसे चाहिए, तुझे पावर चाहिए। तो यहाँ पर जो जीवन होती है बोलती है कि मैं चाहता हूँ तो जेल में पड़ा पड़ा सड़ा रहे, और यहाँ पर जितने भी लोग होती है और चोई किसक का मजाक उड़ाती है और यहाँ से चला जाती है। और यहाँ पर जो चोई किसक होती है अपने सारे मेंबर को चामिनचुल को पकड़ने के लिए भेज देती है, और यहाँ पर हमारे जीवन को कॉल करती है और बोलती है कि मुझे सारे डॉक्यूमेंट मिल गया है। और दूसरी तरफ प्रोसिक्यूटर सनराइज के पास जाते हैं और उसे चामिनचुल को भी लेकर गया होते हैं और यहीं पर उसे पूछताछ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो चामिनचुल होती है सारी बात बता देती है कि अब तक जो भी मर्डर हुआ है और जो भी मैंने किया है सब चोई किसक के कहने पर किया है। और यहाँ पर जीवन उन्हें वही फाइल दिखाती है जो कि जेकू फार्मा का नियम बदलने वाला होती है, और बोलती है कि तुम्हारे सामने जो लिस्ट है मेरे पापा का फ्लश पॉइंट का लिस्ट के साथ बिल्कुल मैच करेगा। तो यहाँ पर जो चामिनचुल होती है वो बोलती है कि मैंने ही तुम्हारे पापा का फ्लश पॉइंट का लिस्ट चुराया था, मगर मैंने उन्हें ओरिजिनल दे दिया और मेरे पास एक कॉपी है। और यहाँ पर जो जीवन होती है मुजांग को उस कॉपी को लेने के लिए भेजती है, और यहाँ पर जैसे ही मुझे जाकर वो कॉपी को लेकर आती है तो यहाँ पर जीवन जो होती है ये न्यूज जो होती है मीडिया वाले को दे देती है। और अगले सुबह सारे लोग को पता चल जाती है कि जेक्यू फार्मा ने पॉलिटिशियन को रिश्वत दी थी अपने मेडिसिन में कुछ कानून कम करने के लिए। ये बात चोई किसक को भी पता चल गई होती है, और यहाँ पर चोई किसक जो होती है बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। तो यहाँ पर उसे एक पेन ड्राइव मिलती है और वो जाकर जैसे ही पेन ड्राइव को ओपन करती है तो वहाँ पर एक वीडियो होती है, और वो यहाँ पर वो वीडियो को देखने लगती है। तो वो देखती है कि चामिनचुल जो होती है अपनी गुनाह मान लिया होती है और प्रोसिक्यूटर वालों को गवाही दे दिया होती है। और इस टाइम पर जो होती है चामिनचुल का कॉल चोई किसक के पास आती है और उसे माफी मांगती है और बोलती है कि आप जो भी कहोगे मैं करूंगा, इस बार मुझे माफ कर दिए। तो यहाँ पर जो चोई किसक चामिनचुल से पूछती है क्या सच में करोगे? तो यहाँ पर चामिनचुल जो होती है वो हाँ बोल देती है, और वो यहाँ पर प्रोसिक्यूटर को बोलती है कि मैं बाथरूम जाना चाहती हूँ, और वो बाथरूम में जाती है और यहीं से भाग जाती है। और वो जीवन को कॉल करती है और बोलती है कि मुझे चोई किसक के बारे में पुख्ता सबूत मिल गया है, तुम मेरे पास आ जाओ और ले लो, और उससे एक आदेश भेजती है। तो यहाँ पर जीवन जो होती है बात सुनकर तो फटाक से आ जाती है, और आकर जैसे ही देखती है यहाँ पर सिर्फ चामिनचुल ही नहीं चोई किसक भी है, और यहाँ पर उसके बहुत सारे लोग होते हैं। और यहाँ पर उसके लोग आती है और जीवन को घुटने पर बैठा देती है, और यहाँ पर चोई किसक जो होती है जीवन को डराने की कोशिश करती है, मगर यहाँ पर जीवन जो होती है उसे बोलती है कि तूने ही जीवन को मारने का ऑर्डर दिया था ना। यहाँ पर जो चोई किसक होती है वो हंसने लगती है और बोलती है कि हाँ मैंने ही मारने का ऑर्डर दिया था। तो यहाँ पर जीवन उसे पूछती है क्या तू अपना गुनाह कबूल कर रहा है? तो यहाँ पर जो चोई किसक होती है वो हंसते हंसते हाँ बोल देती है और अपनी जेब से गन निकालती है और जीवन की तरह से झुक देती है और बोलती है कि पता है तेरे बाप कैसे मरा है? तो यहाँ पर जीवन जो होती है थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि मैंने ही तेरे बाप को कॉल किया था और सुसाइड करने के लिए बुला था। तो यहाँ पर जो जीवन होती है वो कुछ सोचती है और यहाँ पर जो होती है दो आदमी को पेल देती है और यहाँ से भागने लगती है। तो यहाँ पर जो चोई किसक होती है उसको पीछे से गोली मार देती है, तो उसके हाथ में एक गोली लग लेती है और वो नीचे गिर जाती है, तो वो पानी में गिरती है। और यहाँ पर चोई किसक उसके पास आती है और वो पानी पर फायर करने लगती है और बोलती है कि मुझे भूख लगी है बोलकर यहाँ से चला जाती है। और यहाँ पर जीवन को दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो पानी पर गिरकर नीचे गिर ही जा रही होती है। और दूसरी तरह हमें चामिनचुल को दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो बोल रही होती है कि मुझे जबरदस्ती गवाही देने के लिए धमका जा रहा था। ये बात को लेकर यहाँ पर यूजिन और म्यूनिक के ऊपर पूछताछ किया जा रही होती है। तो यहाँ पर यूजिन बोलती है कि मेरे पास एक आखिरी सबूत है, और बोलती है जाकर वीडियो चला देती है। और जैसे ये वीडियो को प्रोसिक्यूटर देखती है वो तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो होती है चामिनचुल अपने गुनाह मान लिया होती है और इस वजह से उन्हें वारंट मिल जाती है और वो जाकर चामिनचुल को यहाँ पर अरेस्ट कर लेते हैं। और हमें यहाँ पर फ्लैशबैक सीन दिखाई जाते हैं जहाँ पर कि जीवन वाजिन से बोल रही होती है कि हमें कैसे भी करके चोई किसक को अरेस्ट कराना होगा। तो यहाँ पर वाजिन जो होती है बोलती है कि उसे अरेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पर जो यूजिन होती है वो बोलती है कि इतना भी नहीं है, क्योंकि उसके सामने एक महल बनाना पड़ेगा जिस वजह से वो अपना सारी सच्चाई मान लेगा। तो यहाँ पर वाजिन बोलती है कि इसमें से तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो यहाँ पर जो जीवन होती है बोलती है कि जिस दिन जीवन का मौत हो गई थी इस दिन मैं बिना जान के जिस्म बन गया हूँ बोलकर यहाँ से चला गया होती है। और यहाँ पर चोई किसक को उम्र कैद सजा हो गई होती है और यहाँ पर पब्लिक जो होती है एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर को डिमांड कर रही होती है, और वो प्रोसिक्यूटर और कोई नहीं जीवन होती है। तो हमें यहाँ पर एक फ्लैशबैक सीन दिखाई देते हैं जहाँ पर कि जीवन जो पानी में पड़ा होती है वो वहाँ से तैर कर चला गया होती है, और कुछ समय के बाद मारी और मुजांग भी उसी जगह पर पहुंच गए होते हैं तो उसे लेकर आ गए हैं। और 3 महीने के बाद की सीन दिखाई देते हैं जहाँ पर कि जीवन जो होती है पूरी तरह से छानबीन कर लिया होती है, और उसके बाद जो होती है मारी के और मुजांग को दिखाई देते हैं जहाँ पर कि वो अपना लीगल फीस चेंज करने की सोच रही होती है, और यहाँ पर वो $1 से $1.5 रख देते हैं। तो यहाँ पर जो जीवन आती है और उन्हें मना करती है और बोलती है कि मेरा फीस हमेशा $1 रहेगा। और यहाँ पर जो मारी और मुजांग होती है उसी बात पर एग्री भी कर लेते हैं। और कुछ समय के बाद हम एक आदमी को देखते हैं कि जहाँ पर कि वो टापू में होती है और यहाँ पर वो रो रही होती है क्योंकि उसका दोस्त ने उसे धोखा दे दिया था, इसलिए उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा आ गया होती है। और इस टाइम पर जो होती है जीवन उसके पास पहुंच जाती है और यहाँ पर वो आदमी जीवन के बारे में पूछती है। तो यहाँ पर जीवन बोलती है कि तूने ही तो मुझे कॉल किया था वो ब्रिज पर, मैंने ब्रिज पर आया तो जो नहीं मिला, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और यहाँ पर और उस आदमी को भी पता चल गया होती है कि ये वही $1 वाला लॉयर है। और हमारी ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट और एक न्यू ड्रामा में।